हरे कृष्ण प्रिय भक्तजनों, राधे राधे। जय श्री सीताराम, जय भगवान सत्यनारायण। आज मार्गशीर्ष मास की ये पावन पूर्णिमा चारों ओर चांदनी बिखेर रही है। माँ अन्नपूर्णा अपनी कृपा बरसा रही हैं। भगवान दत्तात्रेय अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और ऐसे पवित्र अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो अमर कथा जो सदियों से घर घर में गूंजती आई है। वो चमत्कारी कथा जो दुखों का नाश करती है, मनोकामनाएं पूरी करती है और जीवन में अपार सुख शांति लाती है। जी हाँ, आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान सत्यनारायण स्वरूप श्री हरि विष्णु की परम पवित्र व्रत कथा। तो आइए मन को पूरी तरह शांत करें, हाथ जोड़ें और इस दिव्य यात्रा में शामिल हों, क्योंकि जब जब ये कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। एक बार की बात है, नैमिषारण्य के घने वन में महर्षि सौनक और अन्य ऋषिगण बैठे थे। तभी वहां पधारे परम विद्वान श्री सूत जी महाराज। सभी ने प्रणाम किया और विनय की कि हे महाराज, कोई ऐसा व्रत बताइए जो कलयुग में भी सरल हो और सभी कष्ट दूर कर दे। सूत जी मुस्कुराए और बोले, सुनो मुनिवरों, ये कथा मैंने स्वयं भगवान श्री व्यास जी के मुख से सुनी थी। ये है सत्यनारायण भगवान की महिमा। प्राचीन काल में काशीपुर नामक नगरी में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। वे सत्य के पुजारी थे। रोज सुबह स्नान करके भगवान के मंदिर जाते, ब्राह्मणों को अन्य वस्त्र दान देते। उनकी पत्नी रानी सुमित्रा सौंदर्य और पतिव्रत धर्म की जीती जागती मूर्ति थीं। दोनों पति पत्नी हर पूर्णिमा को गंगा तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत करते और पूरी श्रद्धा से कथा सुनते। एक दिन जब वे व्रत कर रहे थे, तभी दूर समुद्र से एक बड़ी नाव आई। उसमें सवार थे महान व्यापारी विश्वंभर जी, जिनके नाव हीरे मोती जवाहरात और रेशमी कपड़ों से भरी थी। वे व्यापार करके लौट रहे थे। नाव किनारे लगी। विश्वंभर जी उतरे और राजा को व्रत करते देख आश्चर्य हुआ। विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, महाराज, ये कौन सा अनुष्ठान है जो आप इतने प्रेम और भक्ति से कर रहे हैं? राजा विक्रमादित्य ने प्रेम से कहा, हे साधु, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो संतान, धन, सुख, वैभव सब कुछ देता है। विश्वंभर जी की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उनके भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पूरी विधि सीखी, मन में संकल्प लिया और घर लौट गए। कुछ ही महीनों में भगवान की कृपा से उनकी पत्नी मालती जी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया ललिता। ललिता बला की सुंदर थी और चांदनी रातों में चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। सभी संस्कार हुए। एक दिन मालती जी ने पति से कहा, स्वामी, आपने जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। विश्वंभर जी बोले, प्रियतम, मैं ललिता के विवाह के बाद अवश्य करूंगा। ये कहकर वे फिर व्यापार के लिए निकल पड़े। समय गुजरा, ललिता विवाह योग्य हुई। विश्वंभर जी ने कांचीपुरम से एक अति गुणवान तेजस्वी युवक चुना, जिसका नाम था शंकर। धूमधाम से विवाह हुआ, पर विवाह की खुशी में विश्वंभर जी संकल्प भूल गए। भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। कुछ समय बाद विश्वंभर जी अपने दामाद शंकर के साथ फिर समुद्र पार व्यापार करने निकले। इस बार वे पहुंचे सुवर्णपुर नगरी, जहां राजा सुंदर सेन राज्य करते थे। दोनों ने बड़ा सुंदर मकान बनाया, व्यापार शुरू किया। तभी भगवान ने सोचा, अब इस भक्त को स्मरण कराना होगा। उसी रात एक चोर राजमहल में घुसा, बहुत सारा धन रत्न लेकर भागा। सैनिक पीछे पड़े। चोर घबरा गया और सारा धन विश्वंभर जी के घर के बाहर फेंककर भाग निकला। सैनिकों ने देखा और दोनों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा सुंदर सेन ने बिना सुने सारी संपत्ति छीन ली और दोनों को कारागार में डलवा दिया। इधर घर में मालती और ललिता पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। चोरों ने सारा घर लूट लिया। दोनों माँ बेटी भूख प्यास से दर दर की ठोकरें खाने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल ललिता एक ब्राह्मण के घर जा पहुंची। वहां सत्यनारायण व्रत हो रहा था। उसने पूरी श्रद्धा से कथा सुनी, प्रसाद लिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। रात को घर लौटी। मालती जी ने डांटा, बेटी, इतनी रात तक कहाँ थी? ललिता बोली, माँ, मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, ये सभी दुख हर लेते हैं। ये सुनकर मालती जी को पुराना संकल्प याद आया। उन्होंने तुरंत व्रत किया और रोते हुए प्रार्थना की, हे सत्यदेव, मेरे पति और दामाद को शीघ्र घर लौटा दो। उसी रात भगवान ने राजा सुंदर सेन को स्वप्न में दर्शन दिए और कड़क आवाज में कहा, कल सुबह दोनों व्यापारियों को रिहा करो, उनका सारा धन दुगना करके लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा राज्य, धन, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा सुंदर सेन सुबह उठते ही घबरा गए। सभा में दोनों को बुलवाया, सोने चांदी के आभूषण पहनाए, दुगना धन लौटाया और हाथ जोड़कर माफी मांगी। घर लौटते समय रास्ते में भगवान सत्यनारायण एक बूढ़े साधु के रूप में आए और पूछा, हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है?
अहंकार में विश्वंभर जी बोले, महात्मन, इसमें तो बस सूखे पत्ते और कचरा भरा है। साधु रूपी भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। जब विश्वंभर जी नाव पर पहुंचे तो सचमुच पूरी नाव सूखे पत्तों से भरी थी। वे सदमे में जमीन पर गिर पड़े। शंकर ने कहा, पिताजी, ये उस साधु का श्राप है, चलिए उनकी शरण में जाएं। विश्वंभर जी दौड़े साधु के चरणों में गिरे, रोते हुए बोले, हे प्रभु, मैंने आपका अपमान किया, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी हूँ। साधु रूपी भगवान बोले, अब सच्चे मन से मेरी पूजा करो। नाव फिर से पहले जैसी रत्नों से भर गई। दोनों ने वहीं तट पर भव्य पूजा की और घर की ओर चले। घर पहुंचने से पहले विश्वंभर जी ने दूत भेजा। मालती और ललिता प्रसन्न हुई। दोनों ने पूजा की, लेकिन ललिता जल्दबाजी में प्रसाद लिए बिना ही पति से मिलने दौड़ पड़ी। भगवान फिर रुष्ट हुए। पूरी नाव समुद्र में अदृश्य हो गई। ललिता विलाप करने लगी, तभी आकाशवाणी हुई, हे विश्वंभर, तेरी पुत्री ने मेरे प्रसाद का तिरस्कार किया है। वो घर जाकर श्रद्धा से प्रसाद ले और लौट आए तो सब पहले जैसा हो जाएगा। ललिता तुरंत घर गई, श्रद्धापूर्वक प्रसाद लिया। लौटी तो देखा पति भी हैं, नाव भी हैं, सारा वैभव भी। सभी ने मिलकर भगवान की भव्य आरती की और घर लौट आए। तब से विश्वंभर जी हर पूर्णिमा और संक्रांति को बड़ी श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगे। जीवन में अपार सुख मिला और अंत समय में पूरा परिवार वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज बोले, हे मुनिवरों, ये सत्यनारायण व्रत कलयुग का कल्प वृक्ष है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। प्रिय भक्तिजनों, ये थी वो चमत्कारी कथा जो आज भी करोड़ों घरों में गूंजी रही है। यदि आपके हृदय में थोड़ी सी भी श्रद्धा जागी हो तो इस कथा को अपने परिवार मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। अगली पूर्णिमा तक हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा राधे राधे, जय श्री सीताराम।